तो आज हम बात करेंगे ऐसे 10 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में कि हर एक गैम्बलर और ट्रेडर ये मिस्टेक्स करते हैं और इस मिस्टेक से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गैम्बलिंग या ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो आपको ये 10 कॉमन मिस्टेक्स करना बंद करना पड़ेगा। तो मिस्टेक नंबर 1, प्लेइंग विदाउट प्लान। तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हो कि बिल्कुल रेंडमली प्ले करते हो, आपको पैसे की कोई वैल्यू नहीं पता होती है। आप 500 रुपये डिपॉजिट करते हो, उसको लॉस कर देते हो, ओवर एग्रेशन में आके 1000 रुपये डिपॉजिट करते हो, फिर उसको लॉस कर देते हो, फिर प्रॉफिट करते हो। लालच आता है बट प्रॉफिट को विड्रॉल नहीं करते हो, फिर खेलते जाते हो, फिर लॉस हो जाता है, फिर गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में आके फिर दोबारा से आप डिपॉजिट करते हो। तो आप यही बार बार मिस्टेक्स करे जा रहे हो और इसी सर्कल में, इसी लूप में फंसे हुए हो। ऐसा नहीं करना है आपको। जब भी गैम्बलिंग करो, चाहे ट्रेडिंग करो, चाहे कुछ भी करो, चाहे बेटिंग करो, आपको एक पूरा प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा कि आज के दिन मुझे क्या खेलना है, कौन कौन सा गेम खेलना है, मेरा मनी मैनेजमेंट क्या रहेगा, आज के दिन का मेरा स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेगा और मेरा प्रॉफिट टारगेट क्या रहेगा। तो अगर आपका प्रॉफिट टारगेट अचीव होता है तो आप तुरंत गेम खेलना बंद कर दो, उस दिन क्लोज कर दो, फिर नेक्स्ट डे आना। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो उस दिन भी गेम बंद कर दो, जो कि ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है। 100% लोग ये मिस्टेक्स करते हैं जब भी गैम्बलिंग या क्रिकेट ट्रेडिंग या बेटिंग करते हैं। कोई भी प्लान नहीं होता, विदाउट प्लानिंग के साथ वो खेलते हैं। मिस्टेक नंबर 2, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप हमेशा लॉस अपना कवर करने के बारे में सोचते हो। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आपने आज 1000 रुपये से खेलना स्टार्ट किया, आपका 1000 रुपया पूरा लॉस हो गया, तो आप सेम डे सोचोगे कि मेरे को पूरा अपना 1000 रुपया लॉस रिकवर करना है और मुझे प्रॉफिट भी करना है। तो आप सेम डे 1000 के जगह 2000 रुपया डिपॉजिट करोगे और सोचोगे कि 2000 से मैं पहले अपना 1000 रुपया अपना लॉस रिकवर कर लूँ। दोबारा से 2000 डिपॉजिट किए होते हो, वो 2000 फिर से लॉस हो जाता था। फिर नेक्स्ट टाइम 5000 आप डिपॉजिट करते हो ताकि थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट रहेगा। 5000 से मेरे को टोटल 2000 रुपया अपना लॉस रिकवर करना है। तो आप ऐसे सोचते हो और हमेशा आप सिर्फ लॉस, एक बार जब आपका लॉस हो जाता है तो हमेशा आपके माइंड में ये रहता है कि भाई मुझे लॉस रिकवर करना है। आप जितनी बार गेम में अमाउंट डिपॉजिट करते हो, हर एक डिपॉजिट अमाउंट के पीछे यही रीजन होता है कि आपको प्रीवियस अपना लॉस रिकवर करना है। कभी भी आपका माइंड सेट ये नहीं होता कि भाई मैं डिपॉजिट, अगर मैं 2000 रुपये डिपॉजिट करा तो मुझे इससे 500 रुपये बस प्रॉफिट बना के निकल लेना है। नहीं, आपका मोटिव यही होता है कि आपका जो प्रीवियस लॉस हुआ आपको लॉस रिकवर करना है। हमेशा आपके माइंड में कैलकुलेशन चलता रहता है कि भाई मेरा इतना लॉस हो गया, इतना लॉस मुझे इतने अमाउंट से इतना लॉस रिकवर करना है, जो कि बहुत गलत माइंडसेट है। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। कभी भी आपको अपना लॉस चेज नहीं करना चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूं, सबसे पहले आपको प्रॉपर अपनी मनी मैनेजमेंट बनाना है और आपको डेली का स्टॉप लॉस और आपका प्रॉफिट टारगेट सेट करना है। अगर सपोज करो आपका एक दिन का स्टॉप लॉस 500 है, अगर आज आपका 500 स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप बस अपनी गलती पे ध्यान दो कि आपने क्या गलती किया जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। बट आपको नेक्स्ट डे कभी ये नहीं सोचना मेरा कल का जो लॉस हुआ था उसको रिकवर करना। नहीं, आपको कल नेक्स्ट डे आना है, नेक्स्ट डे आपको एकदम बिल्कुल फ्रेश माइंड से खेलना है। जस्ट आपको खाली टारगेट ये होना चाहिए कि मेरा आज का 500 रुपये का प्रॉफिट टारगेट है और 500 रुपये मुझे आज प्रॉफिट करके मार्केट से निकलना है। ठीक है, आपका सिंपल सा एकदम माइंड सेट एकदम क्लियर होना चाहिए। डेली का 500 रुपये स्टॉप लॉस है, डेली का 500 रुपये प्रॉफिट टारगेट है। उस दिन जो भी आपका हिट होता है उसको प्यार से एकदम दिल से उसको एक्सेप्ट करो और वो दिन अपना उस दिन के लिए पूरा गेम बंद करो। नेक्स्ट डे फिर से एकदम फ्रेश माइंड के साथ आओ। ये डिसिप्लिन आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, तभी एक प्रॉफिटेबल आप ट्रेडर, गैम्बलर या जो भी अगर बेटिंग वगैरह करते हो तभी आप बन पाओगे। अदरवाइज नहीं। आप अभी जो कर रहे हो, अग्रेशन में आके लॉस रिकवर कर रहे हो, बस खाली लॉस रिकवर के बारे में सोच रहे हो, बिना सोचे समझे जितना आपके अकाउंट में पैसे होते सारे अमाउंट उसमें डिपॉजिट कर रहे हो, दोस्तों से उधार मांग रहे हो, लोन ले रहे हो, सिर्फ आपको अपना लॉस रिकवर करना है। नहीं भाई, ये माइंडसेट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चेंज करो, अदरवाइज तुम अपनी पूरी जिंदगी इसमें बर्बाद कर लोगे। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3, ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर विन। आपने अगर 500 रुपये से 500 रुपये आपने प्रॉफिट कर लिया तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसको आपको ऐसा लगता है कि भाई इस गेम को मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ, मुझे गेम खेलने आ गया, अब तो मैं यहाँ से जितना चाहे उतना प्रॉफिट कर सकता हूँ। अभी 500 से मैंने 500 बना लिया, काम करता हूँ 1000 रुपये डालूंगा, 1000 से 1000 निकालूंगा। डेली अगर मैं 1000 रुपये का प्रॉफिट करता हूँ तो मेरा महीने का 30,000 रुपये तो प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके ऐसे कैलकुलेशन करने लगते हो। फिर आप जैसे ही थोड़े देर बाद, जैसे अभी आपने 500 से 500 बनाया, आपका माइंड वैसा चल रहा है, फिर दोबारा से आप खेलने चले जाते हो। आज जैसे खेलते हो, आपने जो 500 से 500 बनाया था, यानी आपने 500 से 1000 रुपये बनाया था, उसके बाद तुरंत आपका पूरा बैलेंस जीरो हो जाता है। फिर आप आ जाते हो गुस्से में आते हो, फिर बोलते हो अब मैं 1000 रुपये डिपॉजिट कर रहा हूँ, मुझे 1000 रुपये से 500 रुपये अपना लॉस रिकवर करना है और 500 रुपया प्रॉफिट करके मेरे को सारा विड्रॉल मार लेना। फिर आप 1000 रुपये डिपॉजिट करते हो, फिर वो 1000 रुपये से तुम खेलते हो, जीतते हो, फिर हारते हो, जीतते हारते हो। ऐसे करते करते आप
इतना ज़्यादा अमाउंट हार जाते हो कि भाई आपको उधार लेने की नौबत आ जाती है, आप लोन ले लेते हो, लोगों से, दोस्तों से उधार मांग लेते हो, फैमिली के पैसे ले लेते हो, डिप्रेशन में, अभी आप डिप्रेशन में चल रहे हो। आपने बस आपके अंदर क्या एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था जब आपने गेम खेलना स्टार्ट किया था, आपने 500 से 500 बना दिया था, तो वो आपके अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस आया था वो उसी का नतीजा है कि आज आपके पास पैसे नहीं है, आप कर्जे में चल रहे हो, आप डिप्रेशन में हो। इसके पीछे रीजन यही है, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आना चाहिए। अगर आप 500 रुपये से 500 बना रहे हो तो समझो कि अगर तुम 500 से 500 बना रहे हो तो भाई तुमने नहीं बनाया, गेम ने तुमको बनाने का मौका दिया ताकि तुम थोड़ा एक ज़्यादा अमाउंट लेके आओ। जब तुम ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करोगे तब जाके तुम्हारी साइकोलॉजी खराब होगी, तुम्हारे अंदर लालच आएगा, फिर आप पेशेंस करना, कंट्रोल करना खो दोगे, फिर उसके बाद जो भी पैसा, पूरा पैसा तो फिर गैम्बलिंग साइट का तो होने वाला ही है, उनको तो पता ही है लास्ट में मेरे जेब में ही आने वाला है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा इसको प्रॉफिट देता हूँ, फिर अगर इसको मैं 500 प्रॉफिट दे रहा हूँ तो ये मुझे 50,000 1 लाख रुपया तो मुझे दे के जाने वाला ही है। और ये सिर्फ कहाँ से स्टार्ट होता है? ओवर कॉन्फिडेंस थे। आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई आपको गेम खेलने तो आता है, आप तो गेम के मास्टर हो, आपने 500 से 500 बनाया था तो फिर से आप बना लोगे, 1000 से 1000 बना लोगे, 10,000 से 10,000 बना लोगे। आपके अंदर ये हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस होता है। मिस्टेक नंबर 4, इग्नोरिंग मनी मैनेजमेंट। भाई ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है एवरी गैम्बलर की, जो भी चाहे गैम्बलिंग कर रहे हो, चाहे बेटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपने मनी मैनेजमेंट को इग्नोर करते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि पहले तो मनी मैनेजमेंट बना लेते हैं, बनाने के बावजूद भी उस मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। और बहुत सारे लोग तो कभी बनाते ही नहीं है, ऐसे रेंडमली खेल रहे होते हैं। 500 डिपॉजिट करते हैं, 500 से उनका ये होता है कि 500 से 500 बनाना है, पहले बेट पे 50 रुपए का मारेंगे, दूसरे बेट पे लॉस हो जाएगा तो 100 का मारेंगे, दूसरा लॉस हो गया तो तीसरे पे डायरेक्ट 200 का मार देंगे, और अगर तीसरा भी लॉस हो गया तो डायरेक्ट पूरा ऑल इन कर देंगे, फिर वो भी लॉस हो गया, फिर 1000 रुपये डिपॉजिट करेंगे, फिर ऐसे गलती करेंगे। तो ये गलती बार बार रिपीट करते हैं। उनके पास कोई भी मनी मैनेजमेंट नहीं होता, कोई भी प्लान नहीं होता है, और उनका माइंडसेट इतना खराब होता है कि भाई बिना सोचे समझे, बिना नॉलेज के कहीं पे भी पैसा फूक देते, कहीं पे भी पैसा लगा देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। आपको एक मनी मैनेजमेंट बनाना चाहिए, और आपका जो कैपिटल है, कैपिटल का आइडियली जो मैं बता रहा हूँ, जो इंडस्ट्री में लोग यूज़ करते हैं, जो बड़े गैम्बलर हैं, जो प्रॉफिटेबल हैं, जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इसी में अपना करियर को बिल्ड कर रहे हैं, तो वो मोस्टली क्या करते हैं, 2% to 5% अपने कैपिटल का एक ट्रेड में डिप्लॉय करते हैं अमाउंट। चाहे वो गैम्बलिंग कर रहे हो, चाहे वो क्रिकेट ट्रेडिंग कर रहे हो, या वो बेटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने कैपिटल का 2% to 5% के बीच में ही ट्रेड करते हैं, अमाउंट उतना ही स्पेंड करते हैं। आपके कैपिटल का 2% से लेकर 5% के बीच में ही एक बेट में आपको अमाउंट यूज़ करना चाहिए। ये एक सबसे सेफेस्ट एरिया होता है, जहाँ से अगर अपने मनी मैनेजमेंट में सिर्फ खाली ये एक चीज़ इंक्लूड कर देते हो ना, तो भाई बहुत अच्छे प्रॉफिट कर सकते हो। तो मनी मैनेजमेंट को आपको इग्नोर नहीं करना है, हमेशा सबसे पहले प्रायोरिटी आपको अपने मनी मैनेजमेंट को ही देना चाहिए, क्योंकि मनी मैनेजमेंट आपका, अगर जितना अच्छा आपका मनी मैनेजमेंट होगा उतना अच्छा आपका पैसा बनेगा, जितना खराब आपका मनी मैनेजमेंट होगा उतना खराब आपकी ज़िंदगी होगी। अगर अभी तक आपने अपना मनी मैनेजमेंट नहीं बनाया है तो आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो, और आपका ज़िंदगी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं बनाने आता तो टेलीग्राम मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे बहुत सारे मनी मैनेजमेंट पड़े हुए हैं, हर एक अमाउंट के मनी मैनेजमेंट है। मिस्टेक नंबर 5, प्लेइंग टू मेनी गेम्स। कसिनो हो गया, चाहे गेम्स हो गया, चाहे क्रिकेट हो गया, चाहे फुटबॉल हो गया, चाहे टेनिस हो गया, तो इसमें इतने सारे गेम्स होते हैं। आई थिंक हर एक गेम को खेलना और हर एक गेम को अच्छे से समझना इम्पॉसिबल है। एक मैं ऐसा बोलता है कि इम्पॉसिबल जोन में आता है। आपको हर गेम नहीं खेलना चाहिए, आपको हर गेम खेलने से अवॉइड करना चाहिए। और सपोज अगर आप कसिनो के कोई गेम्स खेले हो तो पूरे कसिनो में ना आपको 5 से 7 खाली गेम्स को सेलेक्ट कर लेना है कि भाई ये 5 से 7 गेम्स को मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, इसमें मैं पैटर्न समझ पाता हूँ, इस गेम का रूल्स मैं समझ रहा हूँ, इस गेम का एल्गोरिथम मैं समझ रहा हूँ। तो फिर उसी 6-7 गेम में, उसी 5-6-7 गेम में आपको खेलना चाहिए। ऐसे सेम क्रिकेट में भी होता है। क्रिकेट में आपको जो लीग समझ में आ रहा है, ऐसे कोई लीग है जिसमें सारे टीम्स के बारे में आपको पता है, उसमें कौन कौन से प्लेयर खेल रहे हैं उसके बारे में पता है, तो सिर्फ वही लीग में खेलो। ऐसे आप हर एक लीग, हर एक मैच ना खेलो, क्योंकि अगर आप देखो तो क्रिकेट में हर रोज कोई ना कोई मैच होता रहता है। तो उसमें ऐसे बहुत सारे मैच होंगे जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा, किसी टीम के बारे में नॉलेज नहीं होगा, किसी प्लेयर के बारे में नॉलेज नहीं होगा। तो ऐसे गेम्स को, ऐसे मैचेस को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे रेंडमली पैसे लगाने से अच्छा है कि ऐसे गेम को आप अवॉइड करो। आप उन्हीं गेम में खेलो जिस गेम का नॉलेज आपके पास बहुत अच्छा है, और उस गेम के एल्गोरिथम को आप समझ रहे हो, और उस गेम के रूल्स के बारे में आपको अच्छे से पता है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप कसिनो खेल लो तो कसिनो में 5 से 7 गेम को सेलेक्ट कर लो। अगर आप क्रिकेट ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें से कुछ 4-5 लीग को आप कवर कर लो।
पूरे साल में तो बहुत सारे लीग होते हैं, उसमें से 4-5 खाली लीग को फाइनल कर लो कि भाई मेरे को ये लीग मेरे को समझ में आता है और ये लीग के बारे में मेरे को अच्छा नॉलेज है और मैं ये लीग बहुत टाइम से देखते हुए आ रहा हूँ। तो आप उनमें खाली पैसे लगाओ, उनमें खाली ट्रेडिंग करो। और ऐसे फुटबॉल में भी कर सकते हो और ऐसे आप टेनिस में भी कर सकते हो। आपको हर गेम खेलने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर एक गेम खेलने जाओगे तो आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। मिस्टेक नंबर 6, नो डेली एनालिसिस। लोग गैम्बलिंग में या क्रिकेट ट्रेडिंग में लॉस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो मिस्टेक क्या कर रहे हैं। उनको बस खाली इतना समझ में आ रहा है कि भाई मेरे अंदर लालच है, मैं पहले प्रॉफिट करता हूं, फिर लालच की वजह से मैं लॉस कर देता हूं। ठीक है, पर भाई तुम्हारे अंदर लालच क्यों आ रहा है? जब तुम लालच कर रहे हो तुम्हारा लॉस हो रहा है, जब तुम लालच नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो कुछ तो मेजर रीजन होगा कि जब आप लालच नहीं कर रहे हो तो आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा है, जब आप लालच कर रहे हो तो आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं है। ठीक है, तो जब लालच नहीं है तुम्हारे अंदर तो तुम प्रॉफिट में हो, जब लालच जैसे आ रहा है तो तुम पूरा कैपिटल को जीरो कर दे रहे हो। तो इस चीज को तुम ये सारी चीज को तुम एनालिसिस नहीं कर रहे हो। अभी इन सारों चीज को एनालिसिस कैसे करोगे? जब आप कोई भी गेम खेल रहे हो, चाहे कोई भी बेट प्लेस कर रहे हो, अगर उसका डेटा कहीं लीक के रखोगे, कहीं पे स्टोर करके रखोगे, तब जाके अगर आपका कैपिटल जीरो होता है, 8-10 ट्रेड लेते हो, 8-10 ट्रेड में तुम्हारा कैपिटल जीरो होता है, तो तुम उस 10 ट्रेड का पूरा एक डेटा मेंटेन करके रखोगे। तो उस डेटा को जब तुम पढ़ोगे, उस डेटा की जब एनालिसिस करोगे तुम, तो तुमको समझ में आएगा कि इस डेटा में मैंने जब यहाँ पे ये डिसीजन लिया था तो मेरा प्रॉफिट हुआ था। जैसे मैंने अपना डिसीजन चेंज करके थोड़ा सा मेरे अंदर लालच आया और मैंने इस डिसीजन से यहाँ पे पैसे लगा तो मेरा लॉस हुआ। तो उस रिपोर्ट में पूरा प्रॉपर लिखा होगा, वहां पे पूरा आपका डेटा दिखेगा कि आप क्या कर रहे हो तो आपके प्रॉफिट हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हो तो आपके लॉस हो रहे हैं। तो आप जो चीज आप कर रहे हो जिससे लॉस हो रहा है, आपको वो चीज नहीं करना है। जिससे आपका प्रॉफिट हो रहा है वही चीज करना है। तो ये चीज आप कब ट्रैक कर पाओगे? जब आप अपने डेली बेसिस पे सारे बेट को एनालिसिस करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्रिकेट ट्रेडिंग करो, चाहे आप कसिनो में खेलो, चाहे आप टेनिस खेलो, चाहे आप फुटबॉल खेलो, आप हर ट्रेड को, हर बेट को मैनेज करो। पेन पेपर लो, उस पर लिखो। ठीक है, फिर उसकी एनालिसिस करो। डेली बेसिस पे करो, वीकली बेसिस पे करो, मंथली बेसिस पे करो। डेली पे तुम्हारी क्या एक्यूरेसी निकल के आ रही है, वीकली पे तुम्हारी क्या एक्यूरेसी निकल के आ रही है, और मंथली पे क्या तुम्हारी एक्यूरेसी निकल के आ रही है। मंथली आपका एटलीस्ट 65% एक्यूरेसी निकल के आना चाहिए। अगर आपका 65% एक्यूरेसी निकल के आ रहा है मंथ के एंड में, तो भाई तुम टॉप 1% में हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज तभी कर पाओगे जब आप डेली अपने बेट को एनालिसिस करोगे और हर एक बेट का डेटा ट्रैक करोगे। तो अभी से डेटा ट्रैक करना स्टार्ट करो। अगर आपको डेटा ट्रैक करने नहीं आता तो ऑलरेडी इस पे मैंने एक रील्स भी बनाया था, मैंने आप लोग के साथ एक टेम्पलेट भी शेयर किया था। अगर वो टेम्पलेट चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरा इसका टेम्पलेट मिल जाएगा। उस टेम्पलेट में आप पूरा डेटा को ट्रैक कर सकते हो। और ये डेटा ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक तुम डेटा ट्रैक नहीं करोगे तब तक तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम किस ट्रैक पे चल रहे हो, तुम क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। तो डेटा ट्रैक से तुम अपने मिस्टेक्स को इंप्रूव कर सकते हो और अपना जो ट्रैक है, तुम्हारा जो पाथ है, उसको अब सही डायरेक्शन में ले जा सकते हो। तो अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और जाके वहां पे डेटा ट्रैकर एक्सेल सीट है, उसको डाउनलोड कर लो और उसमें अपना डेली का डेटा ट्रैक करो और उसको डेली एनालिसिस भी करो, वीकली भी एनालिसिस करो, मंथली भी एनालिसिस करो। मिस्टेक नंबर 7, गैम्बलिंग अंडर स्ट्रेस एंड इमोशन। अभी प्रेजेंट टाइप के जितने भी गैम्बलिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें से 80 to 90% स्ट्रेस में है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इतना लॉस कर चुके हैं कि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है कि भाई इस चीज से कैसे बाहर मैं निकलूं, क्या करूं। क्योंकि वो इतने ज्यादा कर्जे में है कि अगर वो जॉब करेंगे तो वो जॉब से कर्जा भरते भरते उनको 10 साल लग जाएंगे, तभी भी वो भर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो उनके पास कुछ भी रास्ता ही नहीं दिख रहा है। वो हमेशा डिप्रेशन एंड स्ट्रेस में ही रहते हैं। वो फिर भी लोगों से पैसे उधार मांग मांग के उसी स्ट्रेस और उसी डिप्रेशन से वो गेम खेलते हैं। उनके अंदर ये डर रहता है कहीं ये भी पैसा मैं हार ना जाऊं, और वो हारने के डर से हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं और उनके माइंड पे कभी कंट्रोल नहीं होता है। कभी वो अपने मनी मैनेजमेंट पे कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर हमेशा ये डर रहता है कि ये पैसा हार ना जाऊं, और दूसरी बात उनको ये भी डर रहता है मुझे किसी को पैसा देना है, मुझे एक्स अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। तो वो कभी भी छोटे अमाउंट से नहीं खेलते। वो हमेशा ये सोचते हैं कि अगर मेरे बैलेंस में, अगर मेरे पास 10,000 रुपया है तो मैं एक बेट में 5,000 रुपया मार देता हूँ, वो प्रॉफिट हो जाएगा, तो 5,000 से मेरा 10,000 बन जाएगा। वो हमेशा ये मिस्टेक करते हैं कि वो बहुत बड़े अमाउंट से बेट खेलते हैं। थोड़े देर जैसे गेम ओपन करेंगे, देखेंगे, अब उनको ऐसा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई नेक्स्ट अगर मैं इस पर लगाता हूँ तो मैं जीत जाऊंगा, तो उस पर डायरेक्ट वो तो या तो 5,000 मार देंगे या तो पूरा ऑल इन कर देंगे ताकि उनको ज्यादा प्रॉफिट हो। जब उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा तभी वो अपने उधार को चुका पाएंगे, जो उनके लोन और अपने दोस्तों से जो उन्होंने उधार लिया है उनको
चुकाने के लिए वो हमेशा स्ट्रेस और डिप्रेशन में रह के गेम खेलते हैं, जो कि हमेशा उनका डिसीजन गलत जाता है। और वो जैसे उस पर ऑल इन करते हैं, उनका बेट गलत जाता है और फिर से उनका लॉस हो जाता है। ना उनको भूख लगेगा, ना वो कुछ खाएंगे, ना कुछ पिएंगे, ना किसी से बात करेंगे, वो हमेशा सबसे गुस्से में बात करेंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे और ऐसे धीरे धीरे अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे और कभी भी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो भाई अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत है पहले मेंटल हेल्थ। पहले अपने माइंड पे कंट्रोल करो। माइंड पे कैसे कंट्रोल करोगे? सबसे पहले बात, आप 1 महीना 2 महीना के लिए गैम्बलिंग से ब्रेक लो, किसी तरह उसको अवॉइड करो, मेडिटेशन करो, रनिंग करो, थोड़ा बहुत योगा करो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जिम ज्वाइन कर लो। अगर आप जिम नहीं ज्वाइन कर सकते, उतने पैसे नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर रहे हो, तो आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो, सुबह या शाम को करो। और साथ में कहीं पे जॉब भी करो या कोई ऐसे काम करो जहां से तुम्हारे पास एक एक्टिव इनकम आना स्टार्ट हो जाए। एक्टिव इनकम के साथ साथ आप गैम्बलिंग में 1 या 2 महीने बाद कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट से ट्राई करो वहां से प्रॉफिट करने के लिए। लेकिन जब दोबारा आना तो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, पूरे अपने माइंड पे कंट्रोल करके, और जो आपने पास्ट में जितनी भी मिस्टेक्स करी है वो सारे मिस्टेक्स को नोट डाउन कर लेना और उस मिस्टेक्स को इम्प्रूव करके ही फिर नेक्स्ट टाइम आना। बट कभी भी जॉब मत छोड़ना। वहां से जॉब से एक्टिव मनी लो। जॉब से सपोज करो 15,000 का तुम जॉब कर रहे हो, 15,000 का जॉब करो, फिर उसके बाद जब आपकी सैलरी आए तो 13,000 में से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, कुछ घर के खर्चे और उसमें से कुछ जो उधार लिए हो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उधार पैसे चुकता करो। और 2,000 रुपये से यहाँ पे छोटा छोटा धीरे धीरे डेली के 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया प्रॉफिट करने की कोशिश करो। कभी भी 50 और 150 से ऊपर प्रॉफिट करने की कोशिश ना करना, क्योंकि आपको पता है जब आप बड़े पैसे के लिए जाओगे तो आप हारोगे, छोटे पैसे के लिए जाओगे तो जीतोगे। तो छोटे पैसे के लिए जाना, साथ में जॉब करना और धीरे धीरे अपने कर्जों को निपटाते जाओ। पहले जो सबसे छोटा कर्जा है पहले उसको देके साइड करो, फिर उससे ज़्यादा वाला जो कर्जा है फिर उसको धीरे धीरे दो। उससे क्या होगा, आपका जब एक एक कर्जा कम होता जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका माइंड और इंप्रूव होता जाएगा। आप थोड़ा सा अंदर से आपको अच्छा फील होगा, तो आप धीरे 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 अपने लाइफ को तुम बेहतर कर पाओगे। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हो तो ट्रस्ट मी ब्रो, आपकी ज़िंदगी पहले जैसा बेहतर हो जाएगी। फिर जैसे आपकी ज़िंदगी बेहतर होती है फिर धीरे धीरे जितना हो सके आप इस चीज़ को अवॉइड करके इस चीज़ से पूरा बाहर निकल जाना। फिर आराम से अपनी फैमिली के साथ खुश रहो और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। मिस्टेक नंबर 8, नो लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। ये चीज मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है बट फिर भी मैं बता रहा हूं। सबसे बड़ी गलती आप लोगों की ये है कि आप जो गलती करते हो उस गलती को ट्रैक नहीं करते हो, उस गलती से कुछ तुम सीखते नहीं हो। इसलिए मैंने बोला आप अपना एक जर्नल बनाओ, अपने सारे बेट को ट्रैक करो। जब अपने सारे बेट को ट्रैक करोगे उसमें आप अपना पॉजिटिव अपना नेगेटिव लिखोगे। आपने जो क्या किया जिससे प्रॉफिट हुआ, आपने क्या किया जिससे लॉस हुआ, यानी जिससे आपका लॉस हो रहा है उसमें आपने कोई ना कोई मिस्टेक्स किया है। तो आपने क्या मिस्टेक्स किया उस मिस्टेक्स को देखो और उस मिस्टेक्स को इंप्रूव करो। तो वो तभी तुम इंप्रूव कर पाओगे जब आपको पता होगा कि आपने कब और क्या और कैसे मिस्टेक्स किया है। और वो चीज पता करने के लिए आपको अपने सारे बेट का एक डेटा बना के ट्रैक करना पड़ेगा। तो अपने सारे बेट का एक डेटा बनाओ, उसको ट्रैक करो। ट्रैक करके अपने मिस्टेक्स को समझो, अपने मिस्टेक्स पे काम करो और अपने मिस्टेक्स को इंप्रूव करो। तभी आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर पाओगे इस इंडस्ट्री में। अदरवाइज बार बार गलती करोगे, फिर नेक्स्ट डे भूल जाओगे, फिर वही गलती रिपीट होगा, फिर भूल जाओगे, फिर वही गलती रिपीट होगा, फिर भूल जाओगे, फिर आप ऐसे लूप में फंसे रहोगे, फिर आपके लॉसेस के अलावा कुछ नहीं होगा। तो अगर आप अपने लॉस से बाहर निकलना चाहते हो, जो भी आपने पास्ट में मिस्टेक्स किया है उससे सीखो और उसको इंप्रूव करो। मिस्टेक नंबर 9, ट्रस्टिंग फेक गुरुज एंड सिग्नल्स। अभी प्रेजेंट टाइम पे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे हर जगह आपको कहीं ना कहीं टिप देखने को जरूर मिलता है। कोई ना कोई गुरु आपके सामने जरूर आएगा और आप ऐसे ना जाने 15-20 लोगों के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हो और हर एक टेलीग्राम में यही मैसेज आता है कि ये टीम जीतने वाली है 100%। जो भी बंदा है ना, अगर आपको वॉइस नोट में या कुछ भी करके एकदम फोर्स करके बोला कि भाई ये चीज होने वाला ही 100%, तो भाई ऐसे लोगों पे आप भरोसा ना किया करो, ऐसे लोगों को भरोसा मत करो भाई। आप कोई जेन्युइन टेलीग्राम को पकड़ो, जेन्युइन टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे कुछ दिन उसका काम देखो, काम उसका अच्छा लग रहा है, ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा है,
काम सही से कर रहा है तो फिर वो टेलीग्राम को पिक करो और उस टेलीग्राम पे काम कंटिन्यू रखो। और टेलीग्राम से जस्ट एक खाली रेफरेंस लो, बाकी अपने साइड से भी कुछ इनपुट डाला करो, तुम भी एनालिसिस करो, रिसर्च करो, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, अपना गेम खेलने का तरीका बनाओ, खुद से बनाओ। जब तक तुम खुद से कुछ करोगे नहीं तब तक तुम ये सारी चीज़ों को समझ नहीं पाओगे और ये सारी चीज़ों से तुम निकल नहीं पाओगे बाहर। तो खुद का भी दिमाग लगाओ, ना कि ऐसे कोई भी टेलीग्राम पे कोई भी ऐसे टिप दे रहा है आप जाके वो टिप को फॉलो करके अंधा पैसा लगा दो। मैंने बहुत सारे ऐसे रील्स भी देखे हैं, बहुत सारे वॉइस नोट भी सुना हूं कि जिसके गांड में जितना दम है उतना पैसा लगा दो, ये टीम जीतने वाली है, ऐसा है वैसा है। बहुत फेक गुरुज हैं भाई टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, तो उनसे बच के रहो और जितना हो सके उतना अपना भी माइंड यूज किया करो किसी के टिप फॉलो करने से पहले। किसको फॉलो करते हो आप? जैसे लोग को फॉलो करोगे आप वैसे ही बनते जाओगे। अच्छे लोग को फॉलो करोगे तो अच्छा बनोगे, और ऐसे अगर फेक गुरुज को फॉलो करोगे 100% ये टीम जीतने वाली है तो फिर भाई कुछ नहीं होता। और ये बात हमेशा मान के चलना, 100% कुछ भी नहीं होता है। कल कोई जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी 100% नहीं होता है। तो अगर कोई ऐसा बोल रहा है ना कि पूरा श्योर 100% ही जीतेगी, तो भाई ऐसे लोगों से बचो और अपना भी माइंड यूज करके, अपनी भी स्ट्रेटेजी यूज करके, अपना भी कुछ इनपुट उसमें लगा के फिर पैसे लगाया करो। सोच समझ के पैसे लगाओ, ठीक है। फेक गुरु से बचो, आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में बहुत ज़्यादा फेक गुरुस आ चुके हैं। मिस्टेक नंबर 10, प्लेइंग विदाउट अ ब्रेक। मोस्टली जितने भी गैम्बलर्स हैं या जितने भी गैम्बलर्स हैं जो भी ऑनलाइन पैसे लगा के खेलते हैं गेम पे, कहीं पे कोई भी गेम खेल लो जहाँ पे वो पैसे लगा रहे हैं और पैसे से पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतना खराब उनको एडिक्शन लग जाता है ना कि भाई वो पूरे दिन भर उसी गेम में लगे रहते हैं, बार बार रिपीट पे रिपीट खेले जाते हैं। उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कोई टाइम डिसाइड नहीं होता है, वो नॉन स्टॉप बहुत ज़्यादा देर तक खेलते हैं। 5 घंटा 6 घंटा 7 8 घंटा लोग खेलते हैं। तो आप ऐसे साइट्स पे जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, जितना ज़्यादा तुम गेम खेलोगे, तुम्हारा लॉस उतना ज़्यादा होगा, और जितना कम गेम खेलोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा प्रॉफिट होगा। तो आप ब्रेक लो, छोटे छोटे सेशन अटेंड करो, 10-10 मिनट गेम खेलो, बट ब्रेक ले लेके खेलो, ठीक है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपने सुबह 10 बजे खेला, 10 बजे से 10:15 तक आपने खेल लिया, फिर उसके बाद 2-3 घंटे का ब्रेक ले लो। फिर उसके बाद 10 बजे के बाद 2 बजे या 2:30 बजे के आसपास खेलो, या 3 बजे खेलो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3 बजे खेलो तो 10-15 मिनट वहाँ पे खेल लो, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेक लो, फिर शाम को 6:30-7 बजे खेल लो। तो दिन भर में ऐसे छोटे छोटे 10-15 मिनट का सेशन अटेंड करो और ब्रेक लेके 2-3 बार खेलो। आप आराम से दिन के 150, 200, 250, 300 रुपए का ही प्रॉफिट टारगेट रखो और ऐसे छोटे छोटे अमाउंट्स निकालो, साथ में जॉब भी करते रहो। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर आप ये 10 मिस्टेक्स करना बंद कर दो और ये 10 मिस्टेक्स को आप इंप्रूव कर लो तो आप 100% प्रॉफिटेबल रहोगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखो और उनसे ज्यादा अपने पैसों का ध्यान रखो।